यूपी में बुलडोजर पर फिर बवाल। सुर्खियों में यूपी की सरकारी मंडियां। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। उत्तर प्रदेश की मंडियों से एक बार फिर से बुलडोजर की गूंज निकली है, लेकिन इस बार उसके मलबे में दब गया है एक व्यापारी का जीवन। मुरादाबाद की मंडी में बीते 48 घंटों से लगातार हंगामा बरकरार है और अब सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं बल्कि सिस्टम की सख्ती और इंसाफ की कमी का है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर चली बुलडोजर की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है। व्यापारी चेतन सैनी, जो इसी मंडी में कारोबारी थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई से आहत होकर खुदकुशी कर ली और अब इस मौत ने सरकारी सिस्टम पर तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया, तो इस पर मंडी सचिव के साथ हुई पिटाई का मुद्दा भी सुर्खियों में आया। मगर अब बुलडोजर की कार्रवाई से आहत व्यापारी चेतन सैनी के सुसाइड से सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। तो वहीं आपको बता दें कि व्यापारी चेतन सैनी के परिवार का आरोप है कि उन्हें बार बार धमकाया जा रहा था और बुलडोजर चलने से पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी। मुरादाबाद मंडी में बुलडोजर कार्रवाई से आहत व्यापारी चेतन सैनी की खुदकुशी के बाद अब मामला पूरे तरीके से तूल पकड़ चुका है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्या सिर्फ आश्वासन काफी है? वैसे सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, यूपी की सैकड़ों मंडियां अतिक्रमण से जूझ रही हैं। कई जगहों पर अतिक्रमण प्रशासन की मिलीभगत से और नेताओं की शह में हो रहा है। तो क्या यूपी की मंडियों में अतिक्रमण का मामला सिर्फ जमीन पर कब्जा है या फिर यह भ्रष्टाचार की जड़ चढ़ गया है? तो इसी विषय पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब आना शुरू हो गया है और जिसमें तमाम बयान भी आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बयान सुनाती हूँ। कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने, तब हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाता है तोड़ने से, तोड़ गए। नहीं, स्त्री ने दुकान तोड़ दिया भाई साहब, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ने नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मैंने भैया को हमने बहुत समझा, हमारा सारा माल कर ले गए तो करते हम सारा व्यापार जो करते हैं हम सारा सबका सब बोल के पूरी दुकानें तोड़ दी, जो माल सब वो खराब हो गया हमारा। हाँ, वो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वहां से आगे डिप्रेशन में इतना था, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। समझाया उससे, उसने किसी कुछ कहा नहीं, सुनी नहीं रहा अपना बस। मैं ऑफिस में अपने कार्यालय में समय से आया था और बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। वो आया कि साहब मेरा जो है फल मंडी में जो आपने अतिक्रमण हटाने के लिए बोला है उसको आप सर मुझे समय दें और मुझे ना हटाएं। मैंने उसको समझाया कि अगर आप ऐसे अतिक्रमण करोगे तो और व्यापारी भी तो यहाँ जो अतिक्रमण हट चुका है वो दोबारा लगा लेंगे। इतने में उसने जो है विधायक जी को फोन मिलाया और मुझसे बात कराई। मैंने कहा नमस्कार सर। बोले ये जो है आपके यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका जो है आप अतिक्रमण ना हटाएं। मैंने उनको भी कहा, मगर सर अगर ऐसे हम व्यापारी अतिक्रमण करेंगे तो उसमें और व्यापारी भी अतिक्रमण करेंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे जो है माँ की गाली दी और बोले मुझे सिखा रहा है। मुझे कहा तो अभी आता हूँ, मैं अभी बताता हूँ तुझे, तो आता हूँ। उसके ठीक आधे घंटे बाद यहाँ कुछ लोग आए। आने के बाद मेरे ऑफिस में घुसे, पहले लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद एक व्यक्ति ने कैबिन में लगा सीसी कैमरा तोड़ा। तोड़ने के पश्चात मेरे साथ मारपीट। देखिए, मंडी में कुछ दुकानें हैं कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है, उनके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव गया हुआ है और साथ ही कुछ नए चबूतरे और नई दुकानें बनाने का भी प्रस्ताव गया हुआ है, जो कि बिल्कुल शीघ्र ही उसमें स्वीकृति हमें अपेक्षित है और जल्दी उस पर काम शुरू कराया जाएगा। इसके पूर्व भी जो मंडी में कुछ जो अवैध निर्माण अथवा अवैध अतिक्रमण कुछ हुए थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसके उपरांत कुछ लोगों ने पुनः उसको आगे बढ़ा लिया था, बना लिया था। तो आज फिर से कुछ जो अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है। इसमें उद्देश्य किसी व्यवसाय को बाधित करना या किसी को परेशान करना नहीं है और जो भी वहाँ पे लाइसेंसीधारी हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से
गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। मंडी समिति के प्रकरण के संबंध में जो आज कार्रवाई हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय महापौर जी, माननीय नगर विधायक जी और अपने क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमान हरिओम शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे दोनों जिले अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसपी सिटी साहब के माध्यम से हम लोगों ने वार्ता करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण पे हुई है। सामान्य रूप से मंडी समिति चलेगी। तो जैसा कि आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बिल्कुल श्याम जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस जेसीबी की कार्रवाई से लोगों को संतोष मिलता था, आज उस कार्रवाई पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आत्महत्या कर ली जाती है व्यापारी की ओर से और लगातार यही उनके परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि उनको धमकाया गया था और जिसके बाद ये कार्रवाई की कर ली गई है। बताइए, क्या कहेंगे आप? निकिता जी नमस्कार, मेरा साथी भाई धर्मेंद्र जी को भी नमस्कार। राधे राधे। देखिए निकिता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर की जो सिस्टम चालू किया था, वो किया था उन माफियाओं के लिए, उन दुष्टांतों के लिए जिनसे जनता को नुकसान हो रहा था, आम जनजीवन भयभीत था। ऐसे लोगों की संपत्तियां जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां बना रखी थी, मकान बना लिए थे, गरीबों की जमीन पर हक कब्जा कर लिया था, उनके जमीनों को ढहाने के लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश हुआ करते थे। मुख्यमंत्री जी ने कभी आदेश नहीं किया कि कोई व्यापारी, ईमानदार व्यक्ति, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई घटना घटे या उसका कारोबार छीन लिया जाए। लेकिन कुछ निरंकुश अधिकारी इस योजना का गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि घूस लेना, रिश्वत लेना उनका है, जो में खून में समा गया है, वो निकल नहीं रहा है, और इसी के तहत उन्होंने जबरदस्ती बुलडोजर का किया, जहां हमारे विधायक जी ने विरोध भी किया। और जब विधायक विरोध कर रहे हैं तो वहां की मंडी सचिव की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो श्याम जी, ये तो वो वाली बात हो गई कि अधिकारी जो है विधायक से ऊपर है और अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं, मतलब कि सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया। ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। अभी मैं फिलहाल धर्मेंद्र जी से शुरुआत करती हूँ। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार निकिता जी, हमारे साथी पैनलिस्ट साथी को और आपके दर्शकों को भी। देखिए, हमारे साथी श्याम भाई खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी वहां पहुंचे थे और जनता की मांग के बाद भी अहंकार से लवरेज और इस सत्ता के संरक्षित अधिकारी जो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनकी सुने नहीं और किस तरह से उन्होंने अहंकारी कार्य किया, जिसका परिणाम रहा कि एक व्यापारी 25 वर्षीय फल आढ़ती चेतन सैनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसने कितना दर्द रहा होगा कि उसने अपने जो मृत्यु पूर्व उसने जो लिखा, सारा बर्बाद कर दिया जी। उसके मन में क्या रहा होगा? उसका सारा रास्ता बंद दिखा होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से वो कितना टूट गया होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, आत्महत्या जैसा। अब देखिए, सवाल ये है कि बुलडोजर पॉलिसी, भारत एक लोकतांत्रिक देश और संविधान से चलना चाहिए, लेकिन किस तरह से जब आप गलत रास्ते पर बढ़ जाते हो तो उसमें ये तय सी बात है, कभी दूसरे को दंड दोगे, कभी अपने को दंड दोगे। लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, इसमें ये वाली बात कहने की तो कोई जरूरत नहीं है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह लगे। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हमेशा से चर्चा का विषय रही है और अधिकतर अगर बुलडोजर की कार्रवाई का इतिहास भी देखा जाए तो उनके खिलाफ ही की गई है, जो कि होनी भी चाहिए थी और जनता भी जो है जिसके फेवर में थी। ठीक है, लेकिन ये जो मामला आया है, मैं इस पर ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई व्यापारियों के खिलाफ हो रही है, क्या ये सही है? निकिता जी, दोनों बातें मैं इस पर भी जवाब दूं, लेकिन उसके भी पहले देखिए, ऐसा है कि लोगों के ताली पीटने से कानून नहीं बदलता है।
सरकारें जो है संविधान के हिसाब से, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चलती है, और बुलडोजर पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया और अदालतों ने भी किया। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अब हम आते हैं मंडियों पर। वाराणसी में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री वो कहते हैं नहीं इसको हटाओ, और यहाँ भी कमोबेश हुआ। लेकिन ये सच है कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के कहता है कि कोई भी जो फुटपाथ विक्रेता हो, गरीब हो, झुग्गीवासी हो, वो कहता गरीबों को आजीविका के संरक्षण के संबंध में एक बड़ी गाइडलाइन दिया कि सबसे पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी, उनके व्यापार की व्यवस्था होगी, और व्यापक विचार विमर्श के बाद उनको अवसर देने के बाद ही जो है विस्थापित करने की कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट कहता है। दूसरी जो है एक महत्वपूर्ण बात देखिए, ऐसा हर शहर में, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, दाल मंडी है, गुड़ मंडी है, आलू मंडी है, सब्जी मंडी है, इस तरह जो मंडियां होती थी तमाम छोटी छोटी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, छोटे छोटे स्पेस जो है आढ़त टाइप दे करके, और कई जगह पर व्यापारी, छोटे व्यापारी, छोटे गांव से गांव के व्यापारी और बड़े किसान जो खुद अपना गुड़ तैयार किया और ले आकर के वहां अपना बैग झोले में रख करके या उनका जो बर्तन है उसमें रख करके वहां मंडी में बेच दिया करते थे। वो एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उस शहर के होते थे। लेकिन सरकार कितनी मदान्त है कि उन गरीबों का व्यापार नहीं देख पा रही, जबकि वो कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमी में, और उनको उजाड़ दे रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पुनर्वास जी, ठीक है धर्मेंद्र जी। श्याम जी, मैं बुलडोजर पर बात ही नहीं करना चाहती, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर अतिक्रमण ही कैसे हो जाता है? अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस क्षेत्र में अतिक्रमण ही कैसे हो गया? क्या प्रशासन सोया हुआ था? सवाल का जवाब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लगातार परंपरागत तरीके से हर शहर में, ये श्याम भाई भी जानते होंगे, वो कोई धर्मेंद्र जी आप एक बार मुझे श्याम जी से जो है जो मैंने सवाल किया है उसका उत्तर सुनने दें, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, ठीक है जी? श्याम जी देखिए निकिता जी, बुलडोजर की नीति जो अपनाई गई थी, मैंने पहले भी कहा और कई डिबेट्स में हमने बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर एक्शन लिया उसके बाद सरकार ने इस नीति को बिल्कुल ढीला कर दिया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हालात क्या हुए, उसके बाद फिर उन दूषित मानसिकता के लोगों की जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो फिर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे। श्याम जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अतिक्रमण ही कैसे हो गया क्षेत्र में? आखिरकार प्रशासन उस समय कहाँ था? कैसे प्रशासन लाइसेंस दे देता है, ठेलियां लग जाती हैं, दुकानें खुल जाती हैं, और उसके बाद जब अतिक्रमण जो है बड़े लेवल पर हो जाता है तो जेसीबी चला दिया जाता है? ये नगर निगम के अधिकारियों के जिम्मेदारी है, और जो तरीके से अतिक्रमण किया है, बुलडोजर चलाया है उन्होंने, ये गलत किया है। जब सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं अभी बनी है, सरकार ने ऐसा आदेश नहीं किए हैं कि आप किसी भी छोटे व्यापारी को उस तरह से हो जाओगे, लेकिन फिर भी वो कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा क्या कारण था कि ऐसी नौबत क्यों आ गई जब विधायक मना कर रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मना कर रहा है? तो यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो निगम के अधिकारी है वो सरकार से ऊपर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने, सरकार के ऊपर नहीं है, लेकिन जो उनको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वहां के प्रशासन से की गई है, वहां के एसएसपी से, वहां के डीएम से, और यहाँ तक कि हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर लेकिन आश्वासन से क्या? आश्वासन से क्या? आप ये बताइए, आश्वासन से क्या होगा? जो जिसने आत्महत्या करी उसका परिवार इस समय बिलक कर रो रहा है, क्या वो वापस आ जाएंगे आपके आश्वासन से? निकिता जी, वहाँ के नगर आयुक्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी के तहत उस व्यापारी ने हत्या की है, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया गया। कोई व्यक्ति मन नहीं चाहता अपने परिवार को छोड़ के जाना,
जिस तरीके से वो चला गया है वो कितना मजबूत हुआ होगा। ये निरंकुश यही तो हम अधिकारी कह किस रहे हैं बात कि पे श्याम करते हैं? जी, वो आखिर कितना मजबूर होगा जिसने छत से कूदकर छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताइए कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के समय की बात की जाए तो उस समय तो गुंडा राज के लिए जो है उत्तर प्रदेश की जो वो है स्टेट जो है वो जाना जाता था। अभी बीजेपी की सरकार में कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। देखिए निकिता जी, इसी को गुंडा राज कहते हैं कि कानून का उल्लंघन अगर सरकार करे, कोई अपराधी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन गुंडा राज इसको कहते हैं जब सरकार जो है गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दे। अब आप खुद देखिए, श्याम जी कह रहे हैं कि किस तरह से विधायक के रोकने के बाद, कहने के बाद भी तोड़ दिया गया। अरे भाई, विधायक सत्ता से ऊपर क्या है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि लोगों को केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने और आजीविका का भी अधिकार है। ये कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उल्लेखित किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मंडियों में दुकान लगाना, ठेला लगाना अवैध अतिक्रमण हो गया है। तो खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब रोजगार का सवाल आता है तो कहते पकौड़ा तलना एक रोजगार है, वो कहते पंचर बनाना एक रोजगार है, सब्जी बेचना एक रोजगार है। तो अगर इसको रोजगार मानते हैं तो क्या मॉल में बिकेगी पकौड़ा तला जाएगा? क्या मॉल में पंचर बनेगा? स्वाभाविक है, सड़कों पर, छोटी बाजारों में, जगहों पे, फुटपाथ के किनारे इस तरह के काम लोग करते हैं। अब इसको आप अतिक्रमण की निगाह से देखते हैं तो उनको कहीं उचित स्थान पर शिफ्ट कर दीजिए, उचित स्थान पर उनका व्यापार संचालित करने का स्थान दे दीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है कि राज्य के नागरिकों को उनकी आजीविका से विस्थापित करने के पहले उनको नई जगह पर स्थान देना होगा। यह कानून भी कहता है और ये पुनर्वास नीति भी कहती है। तो क्या सरकार ने इसका पालन किया? नंबर 2, अगर नगर पालिका के अधिकारियों पर, नगर निगम के अधिकारियों पर श्याम सलोन जी कह रहे 302 मुकदमा चलेगा, स्वागत है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को अगर प्रदेश के इनके मुखिया ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या नगर विकास मंत्री ने हटाने के लिए आदेशित किया है कि ये हटा दो, तो क्या उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा? जी बताएं श्याम जी, क्या मुकदमा दर्ज होगा? देखिए निकिता जी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी। ये योगी जी की सरकार है। ये जिस तरीके से गुंडागर्दी अधिकारियों ने दिखाई है, एक अधिकारी के 2 अधिकारियों की गुंडागर्दी से आप पूरी सरकार को नहीं बदनाम कर सकते हो। समाजवादी पार्टी का काम है ये हर तरह से गुंडागर्दी, पूरे प्रदेश में जो गुंडा राज था उनको लगता है कि आज भी गुंडा राज है, सुशासन आज है, रोजगार आज हम दे रहे हैं, जनता का सम्मान आज हो रहा है, बहन बेटियां आज गरीबों को उजाड़ना, व्यापारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि अब इस मामले में जिस तरीके से एक जान जो है वो भेंट चढ़ गई है, आगे क्या होगा? क्या सिर्फ ये आंकड़ों में दर्ज हो जाएगी मृतक का, जो जिस तरीके से उसने आत्महत्या कर ली, ये सिर्फ आंकड़ों में दर्ज हो जाएगी क्या, या फिर इसके बाद कुछ कार्रवाई भी होगी? निकिता जी, कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले जो भी अधिकारी होंगे वो सोच करके कदम रखेंगे कि गरीब जनता के साथ उसको पीड़ित नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार हर पीड़ित के साथ है, गरीब के साथ है। ये कोई समाजवादी पार्टी वाली बात नहीं है। ये देश की सरकार है, ये जनता के प्रति वचनबद्ध सरकार है। योगी जी ने जो शपथ ली थी उस पर खड़े उतर रहे हैं वो। मुझे बता दीजिए, आज जिस तरह की घटना घटी है मुरादाबाद में, आप पूरी सरकार को देखना चाहते हो? अरे ये यही सरकार है जिस पर गरीबों को विश्वास है, किसान को विश्वास है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो श्याम सलोनी जी, जब अतिक्रमण का बुलडोजर चलेगा तो क्या वो सिर्फ गरीब परिवारों की दुकानों पर ही चलेगा? ये कोई इसी मंडी की तो बात है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो ये सिर्फ मुरादाबाद की मंडी का ही जो विषय है वो नहीं है। प्रदेश भर में इस तरीके की मंडियां हैं और वहां पर अतिक्रमण है। पहले आपकी ही ओर से जो है वो लाइसेंस दिया जाता है, प्रशासन की ओर से ही लाइसेंस दिया जाता है, और जब उन पर ऊपर से दबाव बनता है तो इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। नहीं निकिता जी, देखिए हमने कई जगह देखा है,
ज्यादातर नगर निगम में अब ये एक प्रचार सा हो गया है। उन्होंने अपनी एक टीम बना ली है। अब वो जबरदस्ती उनके जो भी आर्मी की वर्दी में आकर के वो गरीबों को सताते हैं, इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। अब ये महापौर जो चुन करके आए, भले ही हमारी सरकार के हों, वो क्यों नहीं इस पर एक्शन ले पाते हैं? जो अधिकारी हैं वो उनको भेज देते हैं, छोटे कर्मचारी हैं। ठीक है श्याम जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं भले मन से इसको स्वीकार कर आपने रहा हूं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कार्रवाई होती थी और निष्पक्षता के साथ सब कुछ होता था। अगर ऐसा सब था तो जनता ने आपको क्यों हटा दिया? जब इतनी दृढ़ तरीके से आप लोग कार्रवाई करते थे, सब चीजें स्पष्ट थी, फिर? देखिए निकिता जी, पहले तो आप इतिहास से आपको अपने बचने के लिए ढाल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जनता ने दूसरी बात आपको बहुमत दिया, तो आपका अगर नियंत्रण अधिकारियों पर नहीं है, आपका भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं है, आपका कानून व्यवस्था में कोई नियंत्रण नहीं है, तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, आप हमसे सवाल जो कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है 17 में हमको सरकार से बाहर कर दिया जनता ने, लेकिन लगातार 17 के बाद जितने चुनाव हुए समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 24 में उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया। हो सकता है, तमाम कारण हो सकते हैं, जनता हम पे विश्वास नहीं 17 में दी, लेकिन हमें विपक्ष के रूप में बैठाया, सरकार के रूप में बैठाएगी। लेकिन सरकार से सवाल करने का, उसके कुशासन, भ्रष्टाचार और उसके कुनीत का अगर आप सवाल करिए तो ये कहना पिछली सरकार में होता था, ये कोई जवाब नहीं हो सकता है। मैं इनसे पूछता हूं, भाई हमारे साथी श्याम जी से, कानपुर देहात में मडौली में जो आत्महत्या, जो जल करके बच्चे 2 लोग मर गए थे, आपके बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उनको न्याय मिला? किन अधिकारियों को जेल आपने भेजा? बुलंदशहर शहर में 43 वर्षीय रोहतेश कुमार की मौत के जिम्मेदार लोग जेल भेजा? वाराणसी में अगस्त 2024 में घटना हुई, उसमें किसी के खिलाफ FIR हुई? लखीमपुर खीरी में उसकी किशोरी की मौत की घटना के बाद उसके परिजनों की दुकानें और घर गिरा दिया गया, उस पर क्या अपने बदले की कार्रवाई हुई? उसमें क्या? ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। मैं इन सवालों का जवाब श्याम सलोनी जी से लूंगी। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है सर, बीजेपी की सरकार तो जो है विफल साबित हो रही है, लेकिन क्या आपकी ओर से समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता भी पीड़ित परिवार का हाल जानने गए? निकिता जी, संसद चल रहा था, हम बिल्कुल आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से हम संवेदना व्यक्त करते हैं, बिल्कुल जाएंगे, गए भी होंगे, आपको रिपोर्ट मिलेगी। वहां के स्थानीय लीडरशिप हमारी गई और हमारे नेता भी जाएंगे, ये कोई सवाल नहीं हुआ। घटना सर सवाल क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल क्यों गलत है? आप बताइए ना, किस आधार पर गलत है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है नाकाम है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या करा इस मुद्दे पर? उन्होंने क्या करा? क्या आप पीड़ित परिवार के पास पहुंचे? देखिए, हमारा बिल्कुल काम है, समझ जाएंगे। हम मौतों पर राजनीति नहीं करते हैं कि वहां उसकी लाश रखी और जा करके हम राजनीति करें और पार्टीबाजी करें। उनको न्याय दिलाना हमारा संकल्प है। न्याय के लिए जी आप जाइएगा, बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी। मैं श्याम जी आपसे पूछना चाहूंगी, तमाम सवाल उनकी ओर से किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बताइए। निकिता जी, जितने भी सवाल धर्मेंद्र जी ने किए हैं, जो भी घटनाएं उन्होंने बताई है, उस सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिसके खिलाफ नहीं हुई है, धर्मेंद्र जी बता दें कि कौन से के खिलाफ नहीं हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई है। आप जाकर रिपोर्ट तलाश कर सकते हो। दूसरी बात, आपने कहा, इनसे पूछा कि कोई इनकी तरफ से क्यों नहीं होता है घटनाओं पर, तो निकिता जी मैं आपको बता दूं, इनके पास समय नहीं है। इनके पास मस्जिद जाने का समय होता है, मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ने का समय है, और माफिया की कब्र पर जाकर के फतिया पढ़ने का समय होता है। ये गरीब दलित पीड़ित के पास नहीं जा सकते हैं, केवल ये इसलिए बैठ करके गरीब और दलित की बात करते हैं, लेकिन ये उनके लिए, पीड़ितों के लिए कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पीड़ितों को न्याय देने लगेंगे तो फिर पीड़ित रहेगा कौन? ये तो चाहते, इनकी मानसिकता है। प्रदेश को बर्बाद किसने किया था? हम पीछे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब सवाल आते हैं तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रदेश को जला दिया इन्होंने। श्याम जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कहाँ वयस्त है, उन्होंने यह तक भी बता दिया है। धर्मेंद्र जी अब आप जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। एक नौजवान 20 वर्षीय चेतन सैनी जिसने आत्महत्या कर ली, अपना सारा रास्ता
बंद हो करके, व्यथित हो करके, उस पर संवेदना, उस पर गंभीर होने के बजाय अब इनकी भाषाओं में, इनके नेताओं की बातों में अगर मुसलमान की बात न हो, मस्जिद की बात न हो, पाकिस्तान की बात न हो तो पूरी नहीं हो सकती। रोजगार का सवाल आप करिए, महंगाई का सवाल करिए, बिजली की स्थिति बदहाल है उसका सवाल करिए, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम का सवाल करिए, नौजवानों की नौकरियों का सवाल करिए, परीक्षाएं नहीं करा पा रहे, लीक होती परीक्षाओं पे सवाल करिए, चलिए ठीक है बदहाली पर धर्मेंद्र सवाल जी, ठीक करिए। है। आप जब सवाल करेंगे बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। देख लीजिएगा ये मुसलमान, मस्जिद और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ठीक है कुछ काम धर्मेंद्र इन्होंने जी, किया ठीक नहीं। है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है और जिसमें लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अतिक्रमण पर जिस तरीके से जेसीबी की कार्रवाई हुई उस पर बवाल हुआ और जिसके बाद आपको बता दें कि एक व्यापारी की आत्महत्या ने सभी को शोक व्याप्त कर दिया है। तो वहीं प्रशासन पर कई तरीके के सवाल भी उठाए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।